सोलो लेवलिंग और बस सोलो लेवलिंग ही। जब चाहो और जहाँ पे भी जाओ हमें इसी का बूता देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं सोलो लेवलिंग अराइज का गेम प्ले। वैसे तो मैं इसकी मनावा को एक्सप्लेन करने का सोच रहा था, लेकिन स्ट्राइक का सीन इतना ज्यादा चल रहा है कि मेरी हिम्मत तक नहीं हुई। और जब एनिमे रिलीज हुए थे तो तब भी मेरी थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई थी, मगर बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ तक एनिमे पे भी स्ट्राइक्स आ रही है। तो अब हमारे पास लास्ट सिनेरियो में सोलो लेवलिंग का गेम प्ले ही बचा है। और मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल से इस गेम में पूरी की पूरी मनहवा की स्टोरी लाइन कवर है, शुरू से लेके आखिर तक। तो हाँ, इसी गेम प्ले के बहाने हम पूरी की पूरी सोलो लेवलिंग की स्टोरी लाइन को जानेंगे। और अगर आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दे तो इस वक्त एनिमे के क्लिप्स चल रहे हैं, तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये वाकई में स्टोरी पूरी की पूरी ही कवर करेगा। तो चलो यार गेम प्ले की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये वो वाला सीन है जहाँ पे जिन्वू उस डंजन के अंदर फंस जाता है और यहाँ पे मारा जाता है। ओके, तो ये प्रोलॉग होने को जा रहा है जहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीजें वगैरह समझाई जाएगी। ओ भाई साहब, अब हमें गेट्स के बारे में समझाया जा रहा है। तो मेरे भाई लोगों, वही मनहवा और एनिमे वाला स्टफ है जहाँ पे अचानक से गेट खुलाते हैं और इवल क्रीचर्स इनकी दुनिया में आ जाते हैं। और जो लोग भी इन क्रीचर्स वगैरह का सामना करते हैं उन्हें हंटर्स कहा जाता है, और हर हंटर्स की अपनी अपनी रैंकिंग होती है। अभी चेक करो, यहाँ पे तो मनहवा के पूरे पूरे पैनल्स ही डाल दिया। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये सारे लोग हंटर्स ही है। Who's that? Everyone's so happy to see him. Well, his nickname is the weakest hunter of all mankind. बेइज्जती करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। Probably the weakest of us all. I'm Sung Jinwoo, E rank. I'm embarrassed to call myself a hunter. तो यार हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू ई रैंक का हंटर है, जो कि सबसे लोवेस्ट रैंक है, People call me the weakest hunter of all men. जिस वजह से उसका एक निकनेम पड़ा हुआ है, सबसे कमजोर हंटर। तो भाई साहब, ये लोग इस पोर्टल के अंदर डंजन्स को क्लियर करने के लिए घुस रहे हैं। अबे ये तो जूही की आवाज है, जो कि एक हीलर है। तो चलो यार, जिन्हू भी फाइनली पोर्टल के अंदर घुस ही गया। Everyone already went inside? I'm going to have to catch up. फाइनली हमारा करेक्टर हमारे हाथ लग ही गया। वैसे मैं इसे एंड्रॉइड पे खेल रहा हूँ और मेरी डिवाइस भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। ग्राफिक्स एक एंड्रॉइड के लिए काफी हद तक अच्छे हैं, जबकि मैंने लो भी किए हुए हैं। गेम प्ले तो काफी बढ़िया है, लेकिन थोड़े से कंट्रोल्स में मुझे मुश्किल हो रही है। A lizard man. Did they miss one? I need to get rid of him to get past. वैसे इसमें एक चेंजेस मुझे दिखी है, इसके साथ ही आगे निकल चुके हैं, जो कि एनिमे में और मनहवा में नहीं होता। ओके, इससे अटैक होता है तो हमें कमांड्स वगैरह सिखाए जा रहे हैं। Alright. वैसे मैं हैरान हूँ, जिन्हों ने उसे घायल हुए बुगैरी हरा दिया। टैप द टारगेट बटन। अच्छा, तो ये टारगेट सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। What the? That came out of nowhere. ओए, ये जहरीली हवा क्या सुटी। अभी ये लोग हमें एक मूव चेकआउट करने के लिए कह रहे हैं। हो, स्पीड के लिए अच्छा मूव है। तो चलो यार जल्दी जल्दी इन लिजर्ड मैन्स का काम तमाम करते हैं। जूही एक सपोर्ट हंटर है, तो यहाँ पे वो भी हमारे साथ डंजन्स में आई हुई है, तो हम उसके स्किल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गजब हो गया, क्या मस्त स्किल था उसका। तो भाई लोगों, फिर से सबका सफाया कर दिया। तो हमें आगे बढ़ता रहना होगा जब तक हम बाकियों तक पहुंच नहीं जाते। अबे भाई साहब, ब्लू लिजर्ड मैन, भाई ये तो ज्यादा खतरनाक लग रहा One is different from the है। others. जिन्वू की भी गीली हो चुकी है। हाँ, इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो स्टोरी के मुताबिक हमें बताया जा रहा है जिन्वू काफी जख्मी हो चुका है। अबे कोई भी मदद के लिए नहीं है। अबे आ गया संग चियुल हमारी मदद के लिए। Thank you. तो फाइनली संग चियुल की मदद का इस्तेमाल करके हमने उस ब्लू लिजर्ड मैन को हरा ही दिया। कट सीन शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से ये वो वाली जगह है जहाँ पे ये लोग डंजन के अंदर दूसरी डंजन पाते हैं। हाँ, मेरा शक सही निकला। ये बड़ा सा गेट, इसका मतलब ये वही जगह है।
भाई इस गेट के बाहर मत जाएं, बहुत बड़ा खतरा है। सारी की सारी टॉर्च अपने आप ही लग गई है। हो ये सारी की सारी मूर्तियां, ये जो कुर्सी पे बैठा हुआ ना, ये सबसे खतरनाक है, ये तो गॉड है। पीछे से दरवाजा बंद हो चुका है, तो अब हर हालत में ही डंजन को क्लियर करना होगा। अबे भाई साहब, यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी ना, कसम से फट जाती है। What I saw inside that gate showed me what it really means to be afraid. तो भाई यहाँ पे सारे के सारे लगभग ऑलमोस्ट मार जाते हैं। ये तो गया। ओह भाई काफी कूल लग रहा है ये मोमेंट। ओए स्माइल तो चेक करो, कातलाना मुस्कुराहट। इतनी देर से घूर रहे थे उसे, भाई भागो यहाँ से। भाई ये बंदा तो गया, तू पक्का खत्म। तो हाँ, जैसे कि मैंने मनहवा में देखा था, ऑलमोस्ट सभी मर चुके हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मनहवा के बैलेंस शुरू हो चुके हैं। हमारा जिनवू भी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जुयुल से कह रहा है कि जिनवू को अपने साथ ले जाओ। तो ये दोनों तो सेफली यहाँ से खिसक लेते हैं। जिनवू का पैर जख्मी होता है, जिस वजह से वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो दोबारा से कट सीन लग गया है। यहाँ तक ये सीन हमें गेम की शुरुआत में भी दिखाया गया था। ओह भाई काफी कूल तरीके से सब कुछ बनाया हुआ है। ओए ये तो गया। अबे तो हाँ, इसके स्लैश से यहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मैंने मनहवा में पढ़ा था। तो अब होता क्या है, यहाँ पे सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर जिनवू को सेकंड चांस देता है, और इस डिसीजन को लेने के लिए उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नोटिस विंडो जो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। हो तो ये चैप्टर वाइज है, जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, जिसका नाम है सेकंड चांस। तो चलो देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में भी क्या होने वाला है। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जिनवू को दोबारा से होश आएगी। हो अच्छा, तो हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। All a dream? A hospital. So you've हो regained consciousness. हंटर एसोसिएशन। Who are you? I apologize if we startled you. The Hunters Association. तो हाँ यार, ये लोग हंटर एसोसिएशन से ही है। Why do they want to talk to me? I've been asleep for 3 whole days. तो जिनवू जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, वो 3 दिनों से सोया हुआ था। Is everyone else all right? They're both safe, but Mr. Song Chio तो lost सोंग an च्योल arm अपने after हाथ से being अपने हाथों को ही She खो seems to बैठा be है। heavily और जिनवू के बारे में traumatized. हमें She's बताया currently जाता है कि receiving वो therapy. मेंटली डिस्टर्ब है। शायद से ये दोनों ही अपना काम छोड़ दे। They are aware that their job entails danger, but disasters like this rarely happen. After receiving a report from the survivors, we went to the scene, but by the time we got there, the monsters were already gone. और ये बंदा हमारे जिनवू को बता रहा है कि जैसे तैसे करके हम उस डंजन में पहुंचे थे, तो सारे मॉन्स्टर गायब हो चुके थे। The statue of God and the other stone statues were nowhere to be found. और इन्होंने जिनवू को बेहोशी की हालत में पाया था। That's impossible. जिनवू का यूज सरवाइव कर जाना, इन्हें लगने लगता है कि शायद से उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई हुई है, जिस वजह से वो सरवाइव कर गया। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताता चलो, जिन लोगों की भी सेकंड अवेकनिंग होती है, वो हंटर्स पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग एक मीटल रॉड को लाए होते हैं हमारे जिनवू की एबिलिटीज को जांचने के लिए। All you have to do is place your hand on top of this essence stone here. तो उस मीटर रॉड पे ये लोग हमें हाथ रखने के लिए कह रहे हैं। ओके, हमारी एबिलिटीज को जांचा जा रहा है। तो जिन्होंने एनिमे देखे हैं या फिर मनहवा पढ़ी है, तो उन्हें मालूम होगा यहाँ पे हमारा स्कोर काफी ज्यादा कमाता है। Getting me excited for no reason. ये जान के हमारा जिनवू भी अंदर से टूट के रह जाता है। Jinwoo, are you up? हो जिनवू की सिस्टर है ये।
it was. I told you to be careful. If you get hurt one more time, I'm going to make you quit the hunter business. जिना यहाँ पे वार्न करिए कि अगर दोबारा जख्मी हुए तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा इस सबको। Got it? Hey, China, can you see this? What are you talking about? इस विंडो को हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा कोई भी नहीं देख सकता। When you have an unread message in a game, what do you have to do to view the message? I have no idea why you want to know, but you have to open the message box first. You have to open the message? Huh? Congratulations, you have now become a player? बाय द वे ये मैसेज सिस्टम की तरफ से होता Get some है। rest, Ginu. यहाँ पे हमें सिस्टम की तरफ से कुछ क्वेस्ट वगैरह मिली है और इस पे लिखा हुआ है कि अगर तुम इन्हें पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी, जिसमें पुशअप, सिटअप, स्क्वाट और रनिंग। लगता है सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को सिग्मा मेल बनाना चाहता है। How am I supposed to do any of this in a hospital bed? Nah, I'll think about what this means after I get some sleep. खैर यार, थकावट के कारण जिन्वो इस क्वेस्ट को इग्नोर कर देता है। तो बूम, हमने सेकंड चांस को भी कवर कर लिया है। तो अब हम इस फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट मार देते हैं। फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट का नाम है ई रैंक हंटर। तो जैसे कि जिन्वू ने क्वेस्ट को इग्नोर किया था, तो अब सिस्टम की तरफ से उसे पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। An earthquake? ओके, अचानक से हम एक अलग डिमेंशन में आ गया। I'm in the desert? भाई पीछे तो देखो, जिन्वू की तो गीली हो गई है। ओहे, पेनल्टी में हमें इसे फेस करना पड़ेगा। Some kind of joke? सोचो अगर तुम लोग भी वाकई में हॉस्पिटल में लेटे होते और अचानक से इस मॉन्स्टर को अपने सामने पाते। यहाँ पे हमें डैश बटन दिया है एनिमीज के अटैक को डॉज करने के लिए। यूज करने का तरीका भी कैजुअल है। जब भी एनिमी अटैक करे तो इसी बटन का इस्तेमाल करके उसे डॉज कर ले। हो, हमें कुछ टाइम लिमिट दिया हुआ है, तब तक हमें इन दुश्मनों से बच के रहना होगा। डैश कर रहा हूँ लेकिन काफी हिट लग चुकी है। खैर मैं इनसे दूर हटता हूँ थोड़ा सा। Alive! बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। वैसे एनिमे में तो ये टाइमिंग 4 घंटे तक होती है। टाइम खत्म हो गया है। 3, 2, 1 और चलो। ओके, पेनल्टी के खत्म होते ही हमारा जिन्वू वापस अपने कमरे में लौट आया है। Is this a joke? It's been 4 days since I regained consciousness. There are a couple of things I've realized. Firstly, the screen I see in front of me is not an illusion. I can see it crystal clear, but nobody else can. This टास्क strange कंप्लीट करने से phenomenon is साथ taking में control जिन्वू of को me. कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। But I wonder if I'm going to get something useful this time. ये मिस्ट्री बॉक्स जिन्वू का रिवॉर्ड A है। random loot box every time I complete a quest. This instance dungeon entry key is from इस one of बार those उस boxes. मिस्ट्री बॉक्स में से इसे एक की It's time मिली to है figure जो out कि what एक this is. डंजन की चाबी है। If all this is a sign of reawakening, it's worth a try. The weakest hunter of all mankind, reawakened. People would mock me if I told them. I'm great at running away, so if things get dangerous, I'll just get out of here. तो दोस्तों, जिन्वू अभी अभी डंजन में एंटर कर चुका है। ओके, हमें रिवॉर्ड्स वगैरह और माना क्रिस्टल्स मिले हैं। वेपन्स अलाउ यू टू चेंज योर स्टाइल, इक्विप वेपन। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वेपन इक्विप करने के कह रहे हैं। फिलहाल तो एक ही अवेलेबल है, तो हमें इसी से ही काम चलाना होगा। हो, तो अब तुम लोग स्क्रीन पे चेंजेस देख सकते हो। बिफोर पहले कैसे था और अब बाद में कैसे दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कभी इस गेम को ट्राई करें तो वेपन जरूर अपनी पसंद की रखना।
ना कि सिर्फ इतना, बल्कि हमें ये भी बताया जा रहा है कि हर एक वेपन का अपना यूनिक स्टाइल होता है अटैकिंग का। और हाँ, ऑब्वियसली कुछ के ज्यादा डैमेज करेंगे और कुछ के कम करेंगे। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इसमें जिनवू जो है इस डंजन में एंटर करके अपने स्किल्स के बारे में जानेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे इंस्टेंट डंजन में एंटर कर चुके हैं। No way. Is it sealed? Am I in a different dimension? ये आम डंजन से तो काफी This is ज्यादा not a अलग है। regular dungeon. Huh? You cannot leave this dungeon unless you defeat the boss or use a teleportation। तो हमें बताया जा रहा है कि तुम I have इस to डंजन clear को it तब तक छोड़ के in order to नहीं get जा out. सकते जब तक इसे क्लियर ना कर दो। इसके अलावा भी एक और तरीका है, वो है टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे पास नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमें दो तरह के कंट्रोल्स लेआउट दिया है और वो कह रहा है कि अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लो। तो मेरे ख्याल से ए तो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, तो मैं बी को ही चुनूंगा। Ah, that stench. Beast type monsters, maybe? तो चलो दोस्तों अब इस डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और 20 टाइप मॉन्स्टर्स की जानों को नोचते हैं। ओके, मुझे वो सामने दिख रहे हैं, तो इन पे ही अटैक करना होगा ऑब्वियसली। तो हमें इस वेपन का स्किल बताया जा रहा है, ओह, जो कि एक वक्त में तीनों को डैमेज करता है। मेरे ख्याल से आगे और 20 मॉन्स्टर्स है। Damn it! I can't believe this starving dog is क्यूटी, stronger than me. मेरे ख्याल से ये कोई स्किल वगैरह है, तो चलो यूज करके देखते हैं। ओह, एकदम बढ़िया स्किल था। खैर लेकिन ये अभी भी नहीं मरे, इन्हें मारना पड़ेगा। भाई क्या बात है, ये तो आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एनिमे में भी ये आते जा रहे थे। खैर हमें ये QTE को 2 से 3 बार इस्तेमाल करना होगा और इस डंजन को क्लियर करना होगा। Get out of my way! अब एक गलत जगह पे मूव जाया कर दिया, तो जल्दी जल्दी इन कुत्तों का सफाया करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से QTE स्किल का सहारा लेता हूँ, जो कि काफी बढ़िया से काम करता है। ओह, ये कहाँ से आ गया? ये तो ज्यादा जंगली लग रहा है उनसे भी। भाई सही बात है, हम दोबारा जख्मी नहीं हो सकते। ऊपर से वो हीलिंग वाली लड़की भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। I refuse to die so easily. अभी अटैक कर, रुक नहीं। My way! मेरे ख्याल से वो फिर से फायर मारने वाला है, तो डैश का दबा के पीछे हटता हूँ। हो, हट गए यार। मेरे ख्याल से वो फिर से अटैक करने वाला है। अटैक कर चुका है, तो चलो अब करीब जाते हैं। इस बार यार तलवार घुमाने का फ्लूंट काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है। मेरे ख्याल से ये जंगली कुत्ता फिर से पागल हो रहा है, तो पीछे हट जाते हैं। तो चलो यार फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं। यार इस बार मेरे को काफी मुश्किल आ रही है इस कुत्ते से लड़ते हुए। खैर इसके खिलाफ लड़ते हुए मैंने अभी ये नोटिस किया है कि अटैक करने के बाद ये 1-2 सेकंड के लिए रुकता भी है। ओह, फाइनली इस कुत्ते से तो जान छुट्टी, हमने क्लियर कर लिया। Do it too. खैर यार ये फाइट थोड़ी सी टफ थी, लेकिन जीत हमारी हुई। लेवल भी अप हो चुका है, तो शायद से हम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है। तो दोस्तों हमने चैप्टर 1 का पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है पार्ट 4 की। पार्ट 4 का नाम ही है लेवल अप। जिनवू स्टैट्स कैन बी इनहेंस व्हेन ही लेवल अप। अच्छा, कह रहे जब हमारा लेवल बढ़ता है तो हमारे स्टैट्स भी बढ़ सकते हैं, जिससे ये सारी की सारी परफॉर्मेंस वगैरह हमारी काफी अच्छी हो सकती है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ये लोग अपनी अटैक पावर ज्यादा करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो यार अब एपिसोड प्ले करते हैं। मेरे ख्याल से वहीं से शुरू होगी जहाँ पे हम उस डंजन में फंसे हुए थे। और यहाँ पे जिनवू को मालूम पड़ेगा कि जैसे तैसे करके वो लेवल अप हो रहा है, वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। Looks like I get 5 stat points every time I level up. I actually have a chance to become stronger. तो जैसे कि मैंने पीछे बताया भी, अब यहाँ पे जिनवू को एहसास हो रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, पर अभी भी उसे डंजन को लीव करने के लिए बॉस को हराना होगा। Kill the boss? I could die. देखने से तो लग रहा है कि इस तरफ ख्याल से ही हमारे जिनवू की गीली हो रही है। होए, और भेड़िया कुत्ते आ गया। I mean, I've already
already died once. ओहो, ये लाइन काफी कूल थी और ये एनिमे और मनहवा में भी होती है। तो चलो यार इन कुत्तों की तरफ बढ़ते हैं और उनको उनकी औकात याद दिलवाते हैं। हाँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। अटैक अटैक। तो यहाँ पे मैं हर एक मूव दबा रहा हूँ। I've come to a realization. तो हमें हमारे जिन्नू को एहसास हो रहा है कि अगर वो यहाँ पे हार मान भी ले तो वो वैसे ही मारा जाएगा बेमतलब मौत। अबे भाई साहब, क्या ये है बॉस फाइट? मेरे ख्याल से ये बॉस फाइट है। Can't keep hiding in the shadows like I always have. ओए, काफी करीबी से बचा। Stronger. I'll gladly follow these ridiculous rules. मेरे ख्याल से फिर से वो बंदा अटैक कर रहा है तो डैश मार के मैं पीछे हट गया हूँ। तो चलो यार टूट पड़ते हैं। भाई इसके क्लोन्स कहाँ से आ गए? अबे यार अब मुझे इसके क्लोनों से भी लिपटना पड़ेगा। QTE स्किल यूज किया हमने। ये तो शुक्र है कि हमें QTE स्किल दिया हुआ है जो कि 2-2-3 को एक साथ उड़ा के फेंकता है। योर अल्टीमेट स्किल इज अवेलेबल। तो चलो यार चेक करते हैं कैसा स्किल है। हो गजब तरीके से टूट पा रहा यार। चलो शुक्र है कोई काम का स्किल दिया तो सही। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। वैसे ये गेम मुश्किल होती जा रही है। Assassin. I like it. Getting a teleportation stone was easier than I thought. ओह, तो इस वुल्फ असैसन को हराने से हमें एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिला है। No, I don't know if I'll ever get the ओह, chance तो हमें to ये भी use my पता चला है powers हर like this. मॉन्स्टर को हराने से ये स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। What will happen to this dungeon if I use the teleportation stone? Will it disappear? So, I guess to keep going would be to let some unknown being keep controlling me. Maybe it's the one down ओह, there. कोई क्रीपी सी फीलिंग आ रही है इसको सब देख के ही। बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक भी लगाया हुआ है। Lurking down there is a monster, and I can tell. It's a tough one. I've gotten stronger, but it might not be enough to win. Do I go forward or retreat? अबे यार हमें पहले से ही बता दिया वो खतरनाक होने को जाएगा। तो हमने ये वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया है। और हमारा लेवल भी इंक्रीज हुआ है। बाय द वे ये गेम आप लोग अपने मोबाइल फोन्स मतलब कि एंड्रॉयड हो या फिर iOS हो, PCs वगैरह के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल मैं ये अर्ली एक्सेस खेल रहा हूँ। तो अभी ये गेम रिलीज फुली नहीं हुई जिस वजह से इसका जॉयस्टिक वगैरह में थोड़ा बहुत इश्यू आता है और ये कंप्लेन हो जाएगा। मेरे ख्याल में 2-3 लोग कंप्लेन भी कर रहे थे। तो हाँ, जब ये गेम फुली रिलीज होगी तो मेरे ख्याल से इसके सारे बग्स वगैरह पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो चलो मैं नेक्स्ट एपिसोड लगा चुका हूँ जिसमें जिन्वू को फैसला लेना होगा कि वो लड़ेगा या फिर भागेगा। दिखने से तो लगता है कि जिन्वू अपना फैसला ले चुका है कि वो इस डंजन को पूरे तरीके से क्लियर करेगा। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हमारा इंतजार कर रहा है। ओए, एकदम से आया डरा दिया। हेडफोन्स वगैरह लगाए में काफ़ी तेज़ आवाज़ है। भाई साहब अब क्या हमें इससे लड़ना होगा? कितना बड़ा है। वैसे ये एनिमे में भी आता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमें इससे लड़ना भी होगा इतना लंबे स्नेक मॉन्स्टर से। मेरी मामूली सी तलवार इसका क्या ही बिला, वो अटैक करने वाला है। तो दोस्तों मैं फौरन से पीछे हट गया जो ही वो अटैक करने वाला और धुम से फट गई। ये स्नेक मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा चिच्चर सा लग रहा है। अबे करीबी से बचाओ इसके मुंह में आने से। जब इसका मुंह चमकता है ना तो ओए जैसे अभी चमक रहा है तो ये अटैक करने वाला होता है। देख रहे हो अपना पॉइजनस कैसे फैला रहा है और अगर तुम्हें एक बार इसके पॉइजन लग जाए तो तुम्हारी काफी देर तक हेल्थ जाती रहती है। मेरे ख्याल से अभी पूरा ग्राउंड लाल हो चुका है तो इसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, वैसे तो मैंने थोड़ी दूरी बनाई हुई है क्योंकि इसके एक अटैक से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जा रही थी। ओके, वो जब दूर दूर तक अपना पॉइजनस फायर कर रहा है मैं करीब जाके उसे छुरे से वार करता हूँ। वैसे हमारा स्किल जनरेट हो गया था तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छी स्नेक ने डैमेज भी लिया है। मेरे ख्याल से हमारे इस मूव की वजह से वो हिल नहीं पा रहा तो हमें इसका काम अभी ही तमाम कर देना चाहिए। ओए, उड़ा के फेंका। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तेज़ी से आने वाला है। हो ज़मीन से कांटे। ओए, थोड़ा सा दूर रहता हूँ, इसके पीछे आ जाता हूँ। तो जब तक वो ज़मीन से कांटे उगा रहा है मैं इसके पीछे से अच्छी डैमेज और मेरे ख्याल से फिर से अटैक करने वाला है। किस्मत ने बचा लिया। खैर हम अपने अटैक जारी रखेंगे। डैश मार लेता हूँ क्योंकि अटैक करने वाला है। भाई करीबी से बचे। चलो दोबारा से इसका काम तमाम करे। मेरे ख्याल से इसका काम तमाम हो गया। ये कैसा बटन है? जैसा भी मैंने तो दबा दिया। ओके, क्या चल रहा है? कुछ दिख रहा नहीं है।
ओह कितना ऊपर कूदा। खैर काफी गजब से दिखा रहे हैं। अबे जरा देखो तो सही, हमारा जिन्वू पहले से कितना स्ट्रांग बन चुका है और कैसे कैसे डॉज कर रहा है। ओके मेरे ख्याल से इस अटैक से उसने जान ले ली उसकी। सिस्टम भी हमें बता रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने हरा दिया। I must have gotten a little stronger, huh? I can do it too! तो हमने ये पार्ट भी क्लियर कर लिया है। और दोस्तों हर बार की तरह हमारा लेवल भी बढ़ा है और इस बार का लेवल हमारा लेवल 4 हो चुका है। विक्ट्री। अगर खैर तुम लोगों ने जैसे कि नोटिस किया, मैंने जैसे कि कहा, जिन्वू ने भी यही नोटिस किया है कि वो पहले से स्ट्रांग बन चुका है। हो चेक करो, हम लोग चैप्टर 2 में पहुंच गए हैं। चैप्टर 1 में सब 4 ही पार्ट्स थे जो हमने सारे क्लियर कर दिया है। न्यू फीचर अनलॉक। भाई क्या खुला है? ओके शायद से ये हमारा लॉबी का इंटरफेस है। ओके थोड़े से FPS यहाँ पे गिरे हैं। मेरे ख्याल से ये मेरी डिवाइस का प्रॉब्लम है, गेम का नहीं है। खैर हमें साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन में सीन हमें दिखाया जा रहा है। Hello, I'm Im Ha-jin, the new hire. We're rolling out a brand new app for hunter registration. Have you heard about it? It's news to me. What is it? By using this program, you can easily recruit Strike Squad members and view your squad's equipment. You're curious, right? Want to take a look? ओके पता नहीं कौन सा इन्होंने ऐप जारी किया है जिसके कारण तुम अपने स्क्वाड के इक्विपमेंट्स वगैरह देख सकते हो। आई प्रिपेयर समथिंग स्पेशल फॉर यू, यू कैन ओनली डू दिस वंस। भाई चलो देखते हैं कि क्या ये करना चाह रहा है। मेरे ख्याल से कोई नई चीज दिखा रहा है। ओके ये सीन कुछ नया लग रहा है। मेरे को मलहवा पढ़े हुए भी काफ़ी वक्त हो रहा है। तो जिन लोगों ने अभी अभी पढ़ रखी है तो मुझे ज़रूर बताना क्या ये सीन हुआ था या फिर नहीं। नहीं मेरे ख्याल से ये सीन नहीं हुआ था। तो हाँ ये शायद से गेम ने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है, मे बी और मे बी नॉट। ये क्या मेरे लिए खुली है या फिर ये मेरे स्क्वाड मेट्स यूज करते हैं? अबे भाई क्या हो गया, दोबारा दोबारा क्यों आ रही है? फाइनली मुझे तो लगा था कि ये बग है। एसेंस स्टोन, अ स्पेशल करेंसी नीडेड फॉर गेट्स। अच्छा तो हमें उन्हीं ऑर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि बीस्ट वगैरह को हराने से मिलती है और इन्हीं को बेच के ये हंटर्स वगैरह पैसा बनाते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जो कि काफी ज्यादा क्लीनेस्ट है, मतलब कि इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करती, जिस वजह से इन्हें ऑब्टेन करने के लिए हंटर्स को काफी अच्छे दाम में पैसे दिए जाते हैं। भाई ये तो चोई जोंगा है जो कि गिल्ड का मास्टर होता है। खैर मैं इसे फिलहाल अनलॉक नहीं करूंगा और ना की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं अभी भी कर सकता हूं लेकिन उस पर काफी वक्त लगेगा और शायद से नेक्स्ट पार्ट में मैं कर लूं अगर तुम लोग इसकी डिमांड बढ़ाओ। जिन्होंने मनहवा पढ़ी है तो उन्हें मालूम होगा कि ये एस क्लास का हंटर भी है। तो हाँ ये करेक्टर काफी ज्यादा ओपी होगा, तो मुझे जरूर बताना। अगर तुम लोगों को ये गेम प्ले पसंद आता है तो किसी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे अनलॉक करने का ट्राई कर सकता हूँ। I installed it on your cell phone as well. Now you can access it anytime. ये थका हुआ ऐप इसने हमारे फोन में इंस्टॉल कर लिया है। If you find a bug or have suggestions on how it can be improved, drop me a line, okay? Oh, right. In the hunter community, we use official nicknames for anonymity. Once you decide on a nickname, I'll register it for अच्छा you. तो अभी हमें निकनेम सेलेक्ट करने के लिए बोल लिया है। सोच मेरे दोस्त, सोचना पड़ेगा कि क्या लिखूं। वैसे अगर मैं लाइव खेल रहा होता तो शायद से मैं आप लोगों से कमेंट में पूछ लेता कि क्या निकनेम रखूं। वैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा है कि मैं क्या लिखूं। अभी ये कीबोर्ड कहाँ पे ओपन हुआ है?
चलो RANX एनिमे रैंक्स, खैर ये मेरे मेन चैनल का नाम है, अभी तक जिन्हें नहीं पता। चलो एंटर मारते थे। वाह, ये क्या, मुझे समझ में नहीं आई भाई। इस नाम में क्या है भाई, क्या बोलूँ, मेरे नाम की बेइज्जती कर रही। दोबारा से ट्राई करते, इसका बाप भी अपसेट करेगा। ANIMERNX हम फिर से लिखेंगे एनिमे रैंक्स। देखते हैं इस बार ये कैसे रिजेक्ट करता है। भाई इसने पिछली बार बहुत बेइज्जती की, कंफर्म। ओके, ओ इस बार चला गया, तो मेरे ख्याल से पिछली बार कोई सर्वर का मसला होगा। तो हम लोग वापस से लॉबी लौट आए हैं। लॉबी में काफी शांति है। मैं स्नेक मॉन्स्टर से वाकई में काफी ज्यादा थक गया था। तो हमने अभी तक चैप्टर 2 क्लियर नहीं किया फुली तरीके से, कुछ पार्ट्स बाकी है। स्ट्रेटजी एनर्जी, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। ड्रॉन हंटर्स कैन बी यूज एज अ सपोर्ट इन अ बैटल। मेरे ख्याल से ये कुछ लोगों को सेलेक्ट करने का कह रहे हैं जिनकी एबिलिटीज को हम बैटल वगैरह में इस्तेमाल कर पाएंगे एज अ सपोर्ट कैरेक्टर। तो हाँ यार, गेम के कहने पे मैंने सोंग चोयुल को अपने साथ टीम में ऐड कर लिया एज अ सपोर्ट कैरेक्टर के तौर पे। अच्छा, स्ट्रेटजी एनर्जी में हमें ये बताया जा रहा है कि जिनवू जैसे तैसे करके स्नेक मॉन्स्टर को हराने के बाद डंजन से बाहर निकलता ही है, तो अचानक से वो अपने पास वाले एरिया में बहुत बड़ी तबाही को पाता है। और ये सब कुछ हमने मनहवा स्लैश एनिमे में भी देखा था। Please evacuate quickly. Their attacks aren't coordinated. Huh? ओके, ये हंटर्स है। और ये तो जूही है, याद आया, एनिमे में भी हम इसे यहाँ पे देखते हैं। Chuhi? It's been a week since the incident. Looks like she hasn't recovered yet. Well, I can understand why. No, I must overcome this. Can I be of any help? It might be more dangerous than it sounds, but... भाई अब तो हमारा जिनवू पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो इसी वजह से जिनवू सोच रहा है कि शायद से वो इनका सामना कर सकता है। ओके, हमारा जिनवू अभी अभी डंजन से निकला भी नहीं है कि बाहर उसका सामना दोबारा से मॉन्स्टर से हो रहा है। तो हमें उसी टारगेट वाले बटन के बारे में बताया जा रहा है कि इसे दबाने से तुम किसी भी टारगेट को अपने पास वाले को सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कैमरा उन्हीं एनिमीज की तरफ फोकस रहेगा और हम उसे आसानी से हरा पाएंगे। ये अटैक करने वाला है, मुझे डैश करके डॉज करना होगा, और मैंने किया भी। फिलहाल मैं अपने राइट वाले पे ही फोकस कर रहा हूँ। खैर राइट वाले को तो हरा दिया, अब लेफ्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस पत्थर के मॉन्स्टर का भी काम तमाम कर दिया। आगे और भी है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त लगेगा इन्हें साफ करने में। अबे इनसे इतना दूर कैसे आ गया? एक गया, दूसरा बाकी है। चलो दोनों का काम तमाम कर दिया। अबे भाई साहब, फिर से कट सीन लग चुका है, और दिखने से तो लगता है हमारा जिनवू पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। गजब यार, सीधा उसके अंदर घुसा दिया। फाइनली पोर्टल भी खत्म हो गया और हमने साथ में इस पार्ट को भी क्लियर कर दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे लिए कुछ खुला है, तो चलो चेक करके देखते हैं क्या आखिर गेम। मेरे ख्याल में किसी किस्म की जैकेट वगैरह है। वैसे कहना पड़ेगा कि यार ये जैकेट हमारे जिन्वू पे जज लिया है। वैसे ये कुछ नया है, मेरे ख्याल से ये सीन एनिमे में नहीं होता। ओए खतरनाक भाई, ये तो डार्क जिन्वू लग रहा है। अबे भाई, उसने वार्ड किया, वो उसके अंदर से गुजर गई। अगर उसे हिट नहीं होता तो फिर हम इसे कैसे लड़ेंगे? यार ये डार्क जिन्वू तो काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी तलवार की स्पीड को अपग्रेड कर दिया था। तो बस थोड़ा सा ही रह गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो भी गया। हाँ क्लियर हो गया। ओए ये सीन तो मैंने ट्रेलर में देखा था। भैंस की आंख, भाई चेक करो यार।
तो यार सच बता रहा हूँ, ये सीन मैंने इस गेम की ट्रेलर में देखा था। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से एक और न्यू गेट स्पॉट किया इन्होंने। तो दोस्तों दोबारा से मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। A new gate has been observed. Please recruit a strike squad. ओके ये तो हमारा जिन्वो है। दिखने से तो लगता है वो खुद को ऑफर कर रहा है कि मैं जाऊंगा। तो भाई हमें बताया जा रहा है कि जिन्वो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए काफी अच्छा खासा वक्त हो चुका है। I wonder if Ginu is still sleeping. अच्छा एमसी की सिस्टर है। You going to school? Oh, what the? You're awake? हाँ वो एक्सपेक्ट करी थी कि शायद ये हॉस्पिटल में हो। I woke up a while ago. Be careful on your way to school. Ginu, have you been working out? A little. Why are you buff? तो भाई साहब उसकी सिस्टर उससे पूछ लिया कि तुम्हारे डोले शोले आखिर एक ही रात में कैसे निकल आए। Stop asking weird questions and have a safe trip. तो सीधे जवाब देने के बजाय उसने मामले को रफा दफा कर दिया। I've gained muscle mass. A call from the तो हमें किसी की कॉल आई है। Hunter Sung Jinu speaking. Jeez, you finally picked up. You know, why haven't you been answering my calls? I'm calling because I haven't received this. मालिक मकान है, कह रहा भोसड़ी वालों किराया भरो, हमने भी कुछ ना कुछ खाना होता है। It's okay. I'll deposit the rent later today. But I don't have any money right अबे इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उससे बोलता है कि मैं आज बंदोबस्त कर लूंगा। now. Oh, this ad. मेरे ख्याल से उसकी नजर किसी एड पे पड़ी है जिससे वो पैसों का बंदोबस्त कर सकता है। जरूर कोई हंटर की ही जॉब होगी। ओके चलो दोस्तों हम भी लगा लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करता फिरूं जो कि आप लोगों को यहाँ पे स्टोरी को समझने में मदद करेगी। तो सबसे पहले जिन्वो के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक इश्तिहार पे पड़ती है। तो अब उस इश्तिहार पे अप्लाई करने से जिन्वो इन लोगों के साथ डंजन में आया जो कि जिन्वो के साथ खड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे दरअसल जिन्वो सपोर्ट क्लास के लिए आया, मतलब कि इनके छोटे मोटे काम करने के लिए। तो बदले में ये लोग जिन्वो को पैसा वगैरह देंगे जिससे जिन्वो अपना अदा कर पाएगा। तो ये लोग जब डंजन में आए थे तो ये डंजन पूरे तरीके से खाली थी कि तभी अचानक से ऊपर से इन पे हमला हो जाता है। ये तो बस हमारा जिन्वो की नजरें काफी तेज होती है, वो जोर से चिल्लाते हुए सबका ध्यान इन्हीं एंट्स वगैरह की तरफ करवाता है। ऐसा एनिमे में होता है। तो यहाँ पे एनिमे की ही स्टोरी लाइन फॉलो हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे लोग मिलके एंट्स वगैरह से लड़ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे में घुसे हुए हैं। मुझे कुछ दिख रहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी बस अंधों की तरह अपने बटन्स को दबाई जा रहा हूँ अटैक के, ताकि बस जो भी आंट्स मेरे रास्ते में आए वो कट जाए। खैर मेरे ख्याल में ये आखिरी बचा है और ये भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। हाँ क्लियर हो भी गया। You're an unworthy अबे opponent. भाई साहब जिन्वो उसे कह रहा तुमसे लड़के जर्रा भी मजा नहीं आया क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक थे। Grab all the essence stones. We'll split them between the 9 of us. You saved us. How did you know the magic beasts were gonna drop from above? अब आया ना पॉइंट पे। देखा दोस्तों वो यही कह रहा है, वो जिन्वो का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई, क्योंकि तुमने ही हमारा ध्यान ऊपर की तरफ करवाया जहां से ये सारे के सारे बीस्ट वगैरह हम पे हमला करने वाले थे। It was just a feeling. You have good instincts. I'm glad things went smoothly. Keep it up. But I hope your instincts won't pick up on anything unnecessary. अननेसेसरी? आखिर इससे क्या मतलब? अच्छा याद आया दोस्तों, मैंने तो एनिमे और मरहबा पढ़ रखी है। वैसे अगर मैंने अभी बता दिया तो एक तरह से स्पॉइलर होगा। Come take a look at this. अब इससे क्या हुआ? What are you fussing about? Excuse me for a moment. Yeah. They were already torn to pieces before we fought them? Could it be a pause? ये क्या? इनके लड़ने से पहले ही ये पहले से कटी हुई थी। Smells like अबे भाई साहब ये अभी से अपने रंग दिखाने भी लगा।
I think we ओ should यही be चीज careful. नोटिस करके जिन्वू ने अपने साथ वाले साथी को भी खबरदार कर दिया। This feeling. तो यहाँ पे इन्होंने जिन्वू को सिर्फ अकेले नहीं बुलाया, इसके साथ एक और बंदा भी है, तो जिन्वू ने उसे ही वार्न किया। अबे हो भी जा, अभी तक लोडिंग हो रही है। ओके तो हम दोबारा से लॉबी आ चुके हैं। मेरे ख्याल से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से अगर हमें आगे खेलनी है। ओके तो चलो यहीं से सेलेक्ट करते हैं स्टोरी मोड, आगे खेलते हैं। वैसे तो मेरा इस दौरान काफ़ी मन था कि मैं कुछ अपग्रेड वगैरह करूं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है क्योंकि मैं जल्दी से ज़्यादा स्टोरी मोड को एंजॉय करना चाहता हूं और खेलना चाहता हूं, और साथ ही साथ आप लोगों को समझा रहा भी हूं कि स्टोरी में क्या हो रहा है। ओके मैंने आगे लगा दिया है। तो अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग का गेम प्ले पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर आगे के चलते ही पार्ट्स में मैं अपग्रेड वगैरह और करेक्टर्स वगैरह को भी अनलॉक कर लूँगा। तो अच्छा, जिन्वू और उसके साथी अभी तक आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और अभी तक उन्हें बॉस फाइट नहीं मिली। तो इसका आखिर क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इन्हें तब तक आगे बढ़ते रहना होगा और तब तक हर आने वाले चमचे की जान लेनी होगी जब तक वो उनके बॉस से नहीं मिलते। तो भाई तुम लोग देख सकते हो रेड और ब्लू फ्लेम को जब मैं तलवार घुमाता हूँ तो मैंने दो हाथों में तलवार पकड़ी हुई है। वैसे इस बार के स्क्वाड मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इनके पास स्किल भी काफ़ी गजब के हैं, जिस वजह से हम काफ़ी जल्दी क्लियर कर पा रहे हैं। तुम लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे जिन्वू के मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, तो मैंने ऑफ कैमरे में इसे थोड़ा सा अपग्रेड किया था। सॉरी दोस्तों, वो मैं रिकॉर्ड करना तो चाह रहा था लेकिन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इश्यू आ गया था उस दौरान। तो खैर अब आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। दिखने से तो लगता है कि ये डंजन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और जिन्होंने एनिमे देखे हैं तो उन्हें भी पता होगा कि ये डंजन में हमारे जिन्वू को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो फिलहाल तो मैं अपने रास्ते में आने वाले हर एक दुश्मन को, एनिमी को काटता जा रहा हूँ। अबे इतने सारे मिस क्यों हो रहे हैं? तो इस पार्ट को भी हमने क्लियर कर लिया है, मगर अभी तक बॉस नहीं आया तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वैसे इस बार हमारा लेवल नहीं बढ़ा। ओके चलो अब आगे देखते हैं कि डंजन में हमें आगे बढ़ना होगा या फिर फाइनली बॉस आ चुका है। तो अब तो हमें लगा के ही पता चलेगा। तो भाई इस एपिसोड का नाम उन्होंने रखा है अ टेल्स वार्निंग। वैसे चोयुल का तो नहीं पता, लेकिन ये जूही मेरे काफ़ी काम आती है। जब भी मैं मरने लगता हूँ तो ये मुझे हील कर देती है। तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। The size of the dungeon varies regardless of the rank. Sometimes it takes days to explore the inside, and other times you reach the boss room in a matter of hours. तो दोस्तों जिन्वू भी यही कह रहा है कि कभी कभार तुम्हें डंजन में काफी वक्त लगता है और कभी कभार तुम एकदम से बॉस तक पहुंच जाते हो। This dungeon was set up like a maze, so we spent a lot of time exploring. Watch out for the lizards. तो भाई साहब जिन्वू ने ये बात जो किया ना, वॉच आउट फॉर लिजर्ड्स, मतलब के लिजर्ड से बच के रहना। तो दोस्तों आप लोग भी इस बात को याद रखें, क्योंकि एनिमे में जब भी हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में कोई भी चीज आती है तो उसका जरूर कोई ना कोई सूरत हाल से मतलब होता है। और जैसे कि ये गेम एनिमे और मनहवा को फॉलो कर रही है तो जरूर वो उस स्टोरी लाइन को भी फॉलो कर रही है। A warning popped into my head all of a sudden. I have no idea why I thought of it. But I'm certain that my instincts were never wrong, and I'd had a bad feeling the whole time. It's really strange. A lot of time's passed, but I haven't seen a single decent magic beast. So far, I've just seen corpses and dying beasts. But there should still be a boss in here, right? Why would a gate open if there's no boss?
We have no choice but to keep moving. दिखने से तो लगता है कि अभी तक हमारा सामना बॉस से नहीं हुआ, तो अब हमें दोबारा से आगे बढ़ते रहना होगा और जो भी बीस्ट वगैरह हमारे रास्ते में आएंगे उन्हें हम काट डालेंगे। तो मैंने थके हुए चोयल को अपनी मदद के लिए बुलाया है। अरे ये कैसा अजीब सा स्पाइडर है, जो भी था मैंने उसे खत्म कर दिया। भाई साहब, हमारे जिन्वू की स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यार ये मोटे मोटे स्पाइडर्स कैसे हैं? काफी सारे स्पाइडर्स हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। दिखने से तो लगता है मैंने काफी जल्दी ही भौंक लिया। दिखने से तो लगता है कि ये भी बॉस फाइट नहीं है। अबे यार इतना ज्यादा नाच रहा क्यों है? हम सारे के सारे मिलके एक ही कीड़े की बैंड बचा रहे हैं। शायद से हमने उसका कोई इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज कर दिया। तो चलो इससे क्लियर करना काफी ज्यादा इजी था। लेवल बढ़ जा, लेवल बढ़ जा। ओह फाइनली हमारा लेवल 7 हो चुका है। तो दोस्तों जब भी ये लेवल अप होता है तो इसके स्टैट्स वगैरह को अपग्रेड करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है और ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट का नाम है द बॉस लेयर। हमारे लिए कुछ खुला है, यही तो फायदा लेवल अप होने का। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो होपफुली शायद से हम इस पार्ट में बॉस से मिल ही जाए। तो अच्छा दोस्तों, हमें इन्फो दी जा रही है कि इन्हें जैसे जैसे बॉस का रास्ता मिलता है बॉस तक पहुंचने का, तो सब कुछ काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले लेता है। तो अब जो लोग मेरी तरह यहाँ पे एनिमे देख चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि इस बारे में बात चल रही है। तो हम इसी पार्ट में जानेंगे कि आखिर बॉस का रास्ता कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। Most likely. It must be a pretty big guy, seeing how it marked its territory. You don't have to worry. We'll take care of everything. Still, I can't help but feel nervous. अबे ये स्पाइडर खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? This is the end. भाई ये स्पाइडर्स तो अभी तक आते जा रहे हैं। An opening. This is the end. An opening. अबे यार ये जो ग्रीन ग्रीन अटैक्स है ना, ये मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। ओए आ गया, मेरे ख्याल में ये बॉस है, स्पाइडर लीडर। नहीं नहीं ये बॉस नहीं है। जिन्होंने एनिमे देखे हैं मुझे याद है ये बॉस नहीं है। तो दोस्तों चाहे भले ये बॉस नहीं है, लेकिन फिलहाल ये आसपास के जितने भी स्पाइडर्स थे ये उन्हें कंट्रोल कर रहा था। और अगर मैंने एनिमे या मनहवा ना पढ़ी होती तो शायद से मैं भी इसे बॉस समझ बैठता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इसके आगे बॉस आने वाला है। अबे यार ये भी मेरी आधी से ज्यादा हेल्थ ले जा चुका है, लाल हो गई है। दिखने से तो लगता है हमने इसके वाइटल ऑर्गन पे हमला किया, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई है। दोबारा होश आ गई। ओए अटैक करने वाला है, मेरी हेल्थ कम है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। अब दोबारा जाता हूँ। तो जूही ने हमें हील कर दिया है, इसलिए तो मैंने जूही को अपने साथ सपोर्ट में रखा हुआ है।
इतने सारे लोग मिल के मार रहे हैं। अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो सोचो बॉस कितना होगा। रुको, इसके लिए मेरे पास मेरा फाइनल मूव है। भाई चेक करो, वो कितने सारे स्लैशेस एक वक्त में ही मारे हैं। भाई साहब चेक करो भाई, ओपी हो गया भाई। हमारी जिन्वू की तो शान ही अलग है। Oh my god. It's the boss's lair. ओह फाइनली दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें रास्ता मिल गया है और पीछे वाला बॉस नहीं था। This is. Holy crap! ओए ये पूरा का पूरा क्रिस्टल से सजा हुआ है। ये लोग तो अमीर हो गए। So this bastard. चेक करो यार, ये कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। मेरे ख्याल से यही बॉस है। It was a good fight. तो चैप्टर 3 का हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। विक्ट्री, होपफुली लेवल भी बड़ा हो। बदकिस्मती से इस बार लेवल नहीं बढ़ा। तो अब शायद से हम अगले पार्ट में बॉस से लड़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड का नाम है सीवेरेंस पैकेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब हमें ये पहले ही बता दिया, जिन्वू नोटिस करेगा कि कोई गद्दार है। Gino, give me the contract you signed. Why do you want my contract? I have a feeling those यू bugs जिन्वू left down हमारे your shape. जिन्वू को बता रहा है कि शायद से ये लोग तुम्हारे Excuse साथ me, पैसों के I'd like to मामले ask में you कुछ all बेईमानी कर रहे हैं। Mr. Huang, this is Gino's contract. It only states how the essence stones gained will be divided. Nothing about how the other goods will be distributed. ये बता रहा है कि तुम लोग उसे सब थोड़ा सा पैसा दे रहे हो, पर उन सब का क्या, जो कि ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिली है। तो फिलहाल तो ये बंदा कह रहा है कि फिक्र मत करो, हम उसे भी बराबर ही देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बॉस को लिपटाना होगा। As you may already know, the gate will close once we defeat the boss. So, Cheljin, did you bring the equipment? No. तो इनका जो स्क्वाड का लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर और उसके साथ में इस साथी को यहाँ पे रुकने के लिए कह रहा है, क्योंकि स्क्वाड लीडर बता रहा है कि वो कुछ चीजें गाड़ी में भूल गई है। तो इसके साथ उसका एक चमचा जाके लेके आएंगे। Don't worry, you'll be fine. It seems like it's fast asleep, so you'll be okay as long as you don't go out of your way to provoke it. उन्हें बता रहा है कि बॉस तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहेगा जब तक तुम उसे तंग ना करोगे। ओके, ये लोग बॉस की लेयर से दूर हो चुके हैं। Block the ओ boss's भाई lair. साहब, जैसे कि एनिमे में हुआ था, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। इन्होंने गद्दारी किया और एक्सप्लोजन से पीछे से बाहर निकलने के दरवाजे को भी बंद कर दिया। तो वो साथी और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर ट्रैप हो गया। They're lizards. तो भाई पीछे जिन लिजर्ड्स का जिक्र हुआ है, तो उनसे मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का स्क्वाडमेट का कैप्टन से था। तो नेक्स्ट एपिसोड का नाम है लड़ो या फिर मरो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। What was अबे his भाई name साहब, again? हमारा एमसी और वो साथी अकेला है, और जो गद्दारों ने एक्सप्लोजन फाड़े हैं उस वजह से बॉस का भी ध्यान इनकी Wouldn't तरफ be that पड़ hard to चुका get है। out if I really wanted to, but ओए भाई, इसे देख के ही डर लग रहा है। Gino, stay behind me. I'll do what I can. तो मेरे भाई लोगों, जिस तरह से जिन्वू इसका तारुफ करवा रहा है, मेरे ख्याल में इससे लड़ना एक तरह से नामुमकिन ही होगा। completely. लेकिन यार उस स्टोन स्टैचू के आगे तो किसी की भी नहीं चलती, तो उसके मुताबिक तो ये जिन्वू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। He's all mine. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस जायजेंटिक स्पाइडर को मैं हराऊं कैसे। फिलहाल तो ये अटैक कर रहा, तो मैं इससे थोड़ा सा दूर हो गया हूँ। मेरे ख्याल से इसे हरा सकते हैं जब तक इसे मेरा अटैक लग रहा है।
अटैक करने वाला है, पीछे हट गया। ओह, काफी करीबी से बचा। अबे इतना उछल के कहाँ गया? मेरे ख्याल से हमने उसके इंटरनल ऑर्गन पे मारा है। थोड़ी देर के लिए बेहोश रहेगा। यही इसे हराने का सुनहरा मौका है, वरना ये स्पाइडर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये इतनी जल्दी उड़ भी गया। अबे यार, पीछे हटने के बावजूद भी इतना ऊपर उछल के गया। फिर से स्पाइडर का बच्चा अटैक करने वाला है, पीछे हटता हूं। भाई इसकी तो हेल्थ बड़ी स्लो जा रही है। दिखने से तो लगता है ये काफी देर में मरेगा। ओए, ये स्पाइडर कहाँ भाग रहा है? अपनी एचपी रिकवर कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीजों को जल्दी जल्दी तोड़ना होगा, इससे पहले वो अपनी एचपी को पूरा करे। अबे यार, अब ये स्पाइडर फिर से कहाँ टपका? तो मैं भी मरने वाला हूं, तो जिन्वू की हीलिंग पावर इस्तेमाल करते हैं। रुको, स्पाइडर के खिलाफ मैं अपना बेस्ट मूव का इस्तेमाल करता हूँ। अबे भाई साहब, ये जितनी बार भी मैं देखूं उतनी बार मुझे कूल लगता है यार। फाइनली, चलो कोई तो अच्छा अटैक है, जैसे ये स्पाइडर अच्छी खासी डैमेज लेता हो। अबे ये क्या यार, मेरा तो ध्यान इतने वक्त से टाइम पे था भी नहीं। भाई साहब चेक करो यार, टाइम था यार, मेरा ध्यान भी नहीं पड़ा। ऊपर से ये स्पाइडर बार बार अपनी हेल्थ को भी रिकवर कर रहा था। अबे भाई उठ भी जा, 30 सेकंड बचे हैं। बढ़ गए यार, इन्होंने कहा 30 सेकंड बचे हैं, ऊपर से 30 सेकंड भी गायब हो गए। तो हम यहाँ पे फेल हो गए इसकी जान लेने में यार। तो फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे पता नहीं था टाइम लिमिट है। चलो रीट्राई करते हैं। अगली बार में से वक्त खत्म होने से पहले ही उड़ा दूंगा। What was his name again? ये तो हम देख चुके हैं, तो इस बार फोन से स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्किप कर देता हूँ। ओके, बॉस लैंड कर रहा है, तो इसे भी स्किप कर लेते हैं। आ गया। तो दोस्तों, इस बार मैं वक्त खत्म होने से पहले उसे उड़ा दूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बार बार इसे हराने में वक्त नहीं लगाऊंगा। इस बार इसे फौरन से हरा दूंगा। टाइम ऑलमोस्ट 2 मिनट का है। हम 30 सेकंड नहीं गिनेंगे, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने 30 सेकंड हमारे काट लिए थे। अटैक करने वाला है। अबे यार, इन चीजों के लिए वक्त भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं चोयुल का भी इस्तेमाल करता हूँ ताकि डैमेज उसकी ज्यादा बढ़ जाए। कहाँ भाग रहा है? वापस आ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कोशिश करूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा डैमेज दूं। ओके, मेरे ख्याल से टाइम के मुताबिक हम अच्छी खासी डैमेज दे रहे हैं। मार स्पाइडर के बच्चे को, इसकी हड्डी पसली तोड़ दे। ओए, ये फिर से अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए भाग रहा है। इस बार यार मैं जल्दी तोड़ूंगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने स्लो तोड़ा था और उसने काफी हेल्थ को रिकवर कर लिया था। अबे सब 1 मिनट ही बचा है। 30 सेकंड हम नहीं गिनेंगे, ज्यादा वक्त नहीं है। फाइनली हमने उसे ज्यादा एचपी को रिकवर नहीं करने दिया। भाई साहब चेक करो, इसके नीचे इसकी एक और हेल्थ की लेयर भी है यार। कितनी ज्यादा लेयर्स है यार इसकी हेल्थ की। इसके लिए मेरा ये मूव काफी रहेगा, क्योंकि हम अच्छी खासी डैमेज करेंगे इससे। ओए, पर्पल हेल्थ लेयर के नीचे ब्लू लेयर भी है। भाई थोड़ा सा वक्त बचा, आखिर कितनी ज्यादा हेल्थ है इसकी।
फाइनली हम उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गए। मेरे ख्याल में अब हम उसका काम तमाम कर देंगे। सब कुछ ही सेकंड बचे हैं लेकिन हम जीत जाएंगे। अबे यार मेरे पास इन चूचों के लिए वक्त नहीं है। बूम, फाइनली हम उसकी लास्ट लेयर तक पहुंच गए और सेकंड भी बहुत कम बचे हैं। तो हमें वार्निंग मिल रही है कि आखिरी 20 सेकंड ही बचे हैं। भाई एक तरफ उसकी हेल्थ भी थोड़ी सी बची है और वक्त भी बहुत कम बचा है। ओह फाइनली क्लियर हो गया भाई साहब। मुझे तो लग रहा था कि शायद दोबारा 1 सेकंड की टाइमिंग में ही फेल्ड हो जाए। चेक करो यार, हमारे जिन्वू को उड़ा के फेंका। तो यहाँ पे अपने क्वेस्ट रिवार्ड का इस्तेमाल करेगा मेरे ख्याल से बॉस को हराने के लिए। ओए स्पीड चेक करो भाई, कैसे उसका खात्मा कर रहा है। भाई काफी कूल लग रहा है। Glad I still had my daily quest reward. Don't know what I would have done without it. फाइनली हमने बॉस का काम तमाम कर दिया दोस्तों। क्लियर हो गया ये भी। विक्ट्री। होपफुली लेवल भी अप हुआ क्योंकि इससे हराने में हमारी इतनी मुश्किल आई है। तो आगे बॉस और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। बूम, लेवल भी अप हो गया दोस्तों। तो भाई आज के लिए सब इतना ही। रात के 3 बज रहे, मुझे रोज़ा भी रखना है। तो जल्दी जल्दी मुझे सैरी करनी होगी थोड़ी देर में, या अफ्तारी जो भी उसे कहते हैं। थोड़ा सा सो जाऊंगा इसके बाद। तो मुझे ज़रूर बताना इसका पार्ट 2 लाऊं या फिर ना लाऊं। मैंने इससे काफ़ी हद तक खेला है कि यहाँ तक अगर एनिमे के एपिसोड के साथ कंपेयर किया जाए तो हम लोगों ने लगभग एनिमे की 7 या फिर 8 एपिसोड तक मेरे ख्याल से कवर किया। साथ में मैंने इससे एनिमे के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश किया। तो मुझे जरूर बताना इसका पार्ट 2 अपलोड करूं या फिर नहीं। तो चलो यार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।